हाय, नमस्ते, आदाब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज मैं काफ़ी टाइम के बाद मैं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आई हूँ और मैं सब अधिकारियों से, सारे मंत्रियों से, सारे नेताओं से ये गुजारिश करना चाहती हूँ, जो हमारा ई रिक्शे वाला है, जिसका ई रिक्शा पुलिस लाइन में ज़ब्त कर लिया गया है और मतलब उसका जो ई रिक्शा है, क्योंकि डीएम सर, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपने गरीबों के पेट पे लात मारने का कैसे सोच लिया? कहाँ तो आप लोगों के पुलिस वालों के इतने चर्चे होते हैं कि मैं इंस्टाग्राम पे देखती हूँ कि पुलिस वाले कहीं कपड़े पहना रहे हैं, कहीं जूता पहना रहे हैं, कहीं उन्हें पैसे दे रहे हैं, लेकिन वही जूता उठा के जब खोपड़ी पे मारने लगते हैं यही पुलिस वाले, तो आपके किए कराए पे सब पानी फिर जाता है। ठीक है ना? एक तरफ तो आप गरीब की मदद कर रहे हो, दूसरी तरफ आप गरीबों को बुरी तरह मौत दे रहे हो। डीएम सर, ये आपकी गलत बात है। ये आपने ये जो ऑर्डर निकाला है कि ई रिक्शे वालों को इतना परेशान करो, इतना परेशान करो कि मतलब वो अपने आप से बिल्कुल आजिज़ हो जाए। क्यों निकाला है आपने ऐसा? हमारे उमेश प्रताप सर थे, डीएम सर, उमेश प्रताप सर थे, डीएम सर, उन्होंने कभी भी गरीबों के साथ ऐसा नहीं किया। ही वॉज ए गुड मैन एंड ही वॉज ए नाइस डीएम सर एंड ही वॉज ए डार्लिंग। वो बहुत अच्छे थे। उमेश प्रताप जी, आप जहाँ कहीं भी हैं, आप सुन सकते हैं कि मैं आपकी कितनी तारीफ़ कर रही हूँ, क्योंकि आपने कभी भी किसी गरीब के पेट पे लात नहीं मारी। लेकिन ये जो आए हैं, इन्होंने एक बेचारे मामूली से ई रिक्शे वाले का रिक्शा ज़ब्त कराया, पुलिस लाइन में खड़ा हुआ है, उसके घर में रोटियां खाने तक के डाले हैं, उसके बीवी बच्चे भूखे मर रहे हैं। अगर उन्हें कुछ हो गया तो डीएम सर, आपको ऐसी बददुआ लगेगी, ऐसी बददुआ लगेगी। वो कहता है ना, आपकी लैंग्वेज में होता है श्राप, हमारी लैंग्वेज में होता है बददुआ। आप पुलिस वाले लोग हमेशा लोगों की बददुआएं लेते हो, तभी आप लोगों के घर जो हैं वो सरसब्ज नहीं होते। ये जो आप गरीब लोगों के साथ जो कर रहे हो ना, ई रिक्शे वालों को इतना परेशान करो, इतना परेशान करो कि वो लोग अपने आप से आजिज़ होकर यहाँ से भाग जाएं। कहाँ भागेंगे वो? अपने बीवी बच्चों के लिए रोटी कमाएंगे? नहीं कमाएंगे। उन्हें क्या खिलाएंगे? घास कूड़ा? अगर आप अपने बच्चों को अच्छी तालीम दे सकते हो, क्या उन्हें हक़ नहीं है कि वो अपने बीवी बच्चों को अच्छी मतलब परवरिश दे सकें, अच्छा खाना पीना दे सकें? क्या गरीब इंसानों की ऐसे ही मार होती है? आप यहाँ क्यों आए हैं? गरीबों की मदद करने के लिए, ना कि गरीबों के घरों को उजाड़ने के लिए, ना कि उन्हें मौत देने के लिए। ये जो आपने हमारे रिक्शे वाले के साथ किया है ना, कि उसका ई रिक्शा पुलिस लाइन में खड़ा करवा लिया, अब उसका कोर्ट केस बन गया। अब वो कोर्ट केस में कहाँ से 5,000 रुपया लाएगा? हैं? कहाँ से लाएगा? ज़रा आप मुझे ये जवाब दीजिए, कहाँ से लाएगा वो? आप देंगे? आप पुलिस वाले तो लोग मदद करते हैं सबकी। अगर इतनी आप लोगों के अंदर है तो मैं डीएम सर आपसे कहती हूँ कि आप उस ई रिक्शे वाले की मदद करो, और जो ये ऑर्डर जो आपने निकाला है ना कि ई रिक्शे वालों को परेशान करो, ये करो, वो करो, ये सब बंद कर दीजिए। मैं बता रही हूँ, अच्छी तरह बता रही हूँ आपको, ये बंद कर दीजिए। खन्ना जी, योगी जी, आप देख सकते हैं कि रिक्शे वालों को परेशान करने के लिए डीएम सर ने ऑर्डर निकाला है कि ये मुझे रिक्शे वालों से पता चला है, ये मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन मुझे रिक्शे वालों से पता चला है कि रिक्शे वालों ने मुझे बताया है कि ये ऑर्डर डीएम सर ने निकाला है कि रिक्शे वालों को इतना दुखी करो, इतना परेशान करो कि वो लोग खुद यहाँ से चले जाएँ। अरे क्यों चले जाएँ? क्यों चले जाएँ? कहाँ चले जाएँ? बीवी बच्चों के लिए रोटी ना कमाएँ? आप लोगों को तो हराम की घूस मिलती रहती है, हैं? आप लोग तो हराम का पैसा खाते रहते हो, अपने बीवी बच्चों को भी खिलाते हो। पुलिस डिपार्टमेंट का ये नियम है कि घूस खाती रहेगी। तभी तो कहता है ना, अल्लाह से तौबा करते हैं कि हमारे एक लैंग्वेज में कहता है ना कि जो जिसने भी घूस खाई उसके बच्चे हमेशा हरामी पैदा हुए हैं, हरामी बन जाते हैं।
घूस खाने वालों के हमेशा बच्चे हरामी होते हैं, और आप अपने परिवार को ये खिलाओगे घूस का पैसा, ऊपर से नीचे से हर तरफ से पैसा 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 है। ऊपर से आप इन गरीबों के साथ जो कर रहे हो, ई रिक्शा वाला के साथ, ई रिक्शा वाले मानते हैं बहुत बदतमीज़ होते हैं, कंजड़ होते हैं, सुअर होते हैं, ये लोग बहुत सुअर होते हैं। लेकिन कोई कोई रिक्शे वाले बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जो आपने मेरे रिक्शे वाले के साथ किया है ये अच्छा नहीं किया आपने। अब मैं इस चीज़ के लिए योगी जी मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ, ये डीएम सर यहाँ पर ई रिक्शे वालों के लिए कह रहे हैं कि इन्हें इतना परेशान करो, इन्हें इतना परेशान करो, इतना परेशान करो कि ये खुद ब खुद मतलब अपने आप से आजिज़ हो जाए और ये यहाँ से मतलब वो हो जाए, पता नहीं क्या हो जाए, आई डोंट नो। बट इन्होंने डीएम सर ने ये, हमारे उमेश प्रताप जी थे सर हमारे, वो बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे से, ही वॉज अ डार्लिंग एंड ही वॉज अ क्यूट मैन। उमेश प्रताप जी, आप जहाँ कहीं भी हैं, जिधर भी हैं, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं आज आपको मिस कर रही हूँ और आप बहुत ही हंसमुख थे। यू वॉज ए डार्लिंग एंड आपको बहुत याद किया जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि आज तक आपने ऐसा कभी गरीबों के साथ व्यवहार नहीं किया, किसी के ई रिक्शे पुलिस लाइन में खड़े नहीं करवाए, उनका रिक्शा जब्त नहीं करवाया। लेकिन इन्होंने आते ही इन्होंने बवाल कर दिया है, ये ई रिक्शे वालों को परेशान कर रहे हैं। ई रिक्शे वाले मानते हैं बहुत कमीने हैं, बहुत कुत्ते हैं, सुअर हैं ये लोग, लेकिन इनमें से एक कुछ जो ई रिक्शे वाले हैं वो बहुत कायदे के हैं, बहुत अच्छे हैं, जो अपने बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए मतलब ई रिक्शे चला रहे हैं। मैं मानती हूँ कि आपने रूट्स बनाए हैं, कि रूट्स अच्छी बात है, उसने तो अपने ई रिक्शे पे नंबर भी डलवा लिया, सब कुछ करवा लिया, कागज़ भी बनवा लिया, सब कुछ करा लिया। लेकिन ये कौन सा तरीका है कि आप ई रिक्शे, हमारे ई रिक्शे वाले को आपने उसका ई रिक्शा छीन कर आपने पुलिस लाइन में खड़ा करवा दिया, उसे परेशान कर रहे हैं। लिहाजा मैं आप सब नेताओं से, आप सब मंत्रियों से ये गुजारिश करती हूँ, योगी जी आपसे भी करती हूँ, कि हमारे रिक्शे वाले को, जो आमिर हैं, आमिर भाई हैं हमारे, जो ई रिक्शे वाले हैं, उनका रिक्शा पुलिस लाइन से छुड़वाया जाए। और ये जो डीएम सर, ये जो इन्होंने जो रूल निकाला है कि ई रिक्शे वालों को इतना परेशान करो, इतना परेशान करो कि ये लोग अपने आप से आजिज़ हो जाएं, तो मैं आप लोगों से, नेताओं से दरख्वास्त करूँगी कि अगर डीएम सर ऐसा कर रहे हैं तो इनका यहाँ से ट्रांसफ़र किया जाए। और लिहाजा मैं आप सब नेताओं से, मंत्रियों से ये गुजारिश करूँगी कि अगर ये डीएम सर अगर ऐसा बोल रहे हैं जो मुझे सुनने में आया है, तो डीएम सर का तुरंत के तुरंत यहाँ से ट्रांसफ़र किया जाए, क्योंकि मेरे रिक्शे वाले के साथ जो इन्होंने किया है वो निहायत ही गलत किया है। वो बेचारा एक एक रुपए के लिए तरस रहा है, उसके घर में खाना नहीं पक रहा है, उसका बेचारा छोटा सा बच्चा है, 1 डेढ़ साल का बच्चा है, उसकी बीवी भी बेचारी बहुत परेशान है, वो ख़ुद भी बीमार है, उसकी बीवी भी बीमार है, वो उसका बच्चा भी बीमार है। तो लिहाजा मैं उसके लिए आप लोगों से दरख्वास्त करती हूँ कि उसका रिक्शा पुलिस लाइन से छुड़ाया जाए और यहाँ से डीएम सर का ये जो आए हैं इनका ट्रांसफ़र कराया जाए, क्योंकि ये इन्होंने जो रूल निकाला है कि ई रिक्शे वालों को इतना दुखी करो, इतना परेशान करो कि ये यहाँ से मतलब अगड़म बगड़म हो जाए। तो फ़िलहाल मैं आपसे ये गुजारिश करूँगी कि इन वाले डीएम सर का तुरंत के तुरंत ट्रांसफ़र किया जाए, एंड दैट्स इट। एंड हमारे रिक्शे वाले जो आमिर भाई हैं उनका रिक्शा पुलिस लाइन से छोड़ दिया जाए। और मैं योगी जी आपसे भी दरख्वास्त करती हूँ कि हमारे रिक्शे वाले जो आमिर भाई हैं, उनका रिक्शा, उनका बेचारे का छोटा सा बच्चा है, बीवी है उनकी, तो लिहाजा मैं आप लोगों से दरख्वास्त करूँगी, आप लोगों से इल्तिजा करूँगी, जज साहब आपसे भी करूँगी कि हमारे जो रिक्शे वाले हैं जिनका नाम आमिर है, उनको प्लीज़ उनका रिक्शा छोड़ दिया जाए। और यहाँ से ये जो डीएम सर आए हैं इनका ट्रांसफ़र तुरंत के तुरंत इनका यहाँ से किया जाए। योगी जी मैं आपसे भी दरख्वास्त कर रही हूँ कि अगर इन्होंने ई रिक्शे वालों के लिए ये दुखी करना वाला जो ये हथकंडा जो अपनाया है कि ई रिक्शे वालों को इतना दुखी करो, इतना परेशान करो कि ये लोग अपने आप से आजिज़ हो जाएं, आधे रिक्शे वाले अगर कहीं सुसाइड कर लेंगे तो इन्हीं के ऊपर गुनाह पड़ेगा। तो लिहाजा मैं आपसे हाथ जोड़ कर विनती करती हूँ कि हमारे ई रिक्शे वाले को प्लीज़, अगर कोई भी मेरी स्पीच नेता या मंत्री देख रहा है तो मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करती हूँ, आप सब नेताओं से, मंत्रियों से, योगी जी आपसे, कि हमारे रिक्शे वाले को हमारा जो रिक्शे वाले हैं आमिर भाई, उनका रिक्शा पुलिस लाइन से छुड़वा दिया जाए। और जो ये डीएम सर ने जो दुखी करने का ये जो हथकंडा निकाला है,
डीएम सर का तुरंत के तुरंत यहाँ से ट्रांसफ़र किया जाए। थैंक यू एंड धन्यवाद एंड शुक्रान एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।